Hello students, a very good morning to you all. Here I am Utsav. Today we are going to discuss our new topic that is hybridization. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं. पहला मेथड वो जिसके थ्रू हम लोग स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, और दूसरा पैटर्न हमारे पास में वो है जिसके थ्रू हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. राइट, तो चलिए आइए आज हम लोग सेकंड पैटर्न के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी गिवन कंपाउंड में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. इसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पढ़ना होगा, डेट इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इन ब्रैकेट V प्लस M माइनस C प्लस A. अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे HY क्या है, V क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है. सो आई विल टेल यू HY इज एक्चुअली व्हाट, जिस सेंट्रल एटम के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन को फिगर आउट करना है, ये HY उसके लिए. ठीक. व्हाट इज V? तो V एक्चुअली V हमारे लिए होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दैट पर्टिकुलर एटम, जिस एटम के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को फिगर आउट करेंगे. बेसिकली सेंट्रल एटम के लिए हम लोग इक्वेट करते हैं, तो सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहां पे प्लेस करेंगे. सी व्हाट इज M? M इज एक्चुअली मोनोवैलेंट एटम. अगर उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कोई भी मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है तो जितने नंबर में प्रेजेंट होंगे उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. वो अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं. ठीक है, मोनोवैलेंट एटम. अगर हमारे पास कंपाउंड में कोई भी C मतलब कैटायन का कोई चार्ज है, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे. राइट. और अगर हमारे पास में A यानी कि एनायन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है. राइट. अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही वैल्यू हम क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे. राइट. तो इस बिहाफ पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल लेकर के बताता हूं. सी जस्ट सपोज दैट अगर हमारे पास में सराउंड CH4, एक कंपाउंड है CH4. राइट. और इस कंपाउंड में हमें कार्बन एटम की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है. सो जस्ट टेल मी, हियर वी हैव C कार्बन दैट इज सेंट्रल एटम. राइट. जो भी एटम मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करेगा वो हमारे लिए क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा. तो यहाँ पे कार्बन, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो कार्बन के रिस्पेक्ट में हम फिगर आउट करते हैं. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 6. और अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेट करोगे, दैट इज 2,4. राइट. तो यहाँ पे हमारे पास में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 4. सो दिस विल बी अवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द सेंट्रल एटम. This is the value of V actually. So here we equate HY is equals to 1/2 into in bracket V की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, V हो गया हमारे लिए that is 4. Okay. Now plus is there any monovalent atoms present around the central atom that is carbon? कार्बन के सराउंडिंग में कोई भी मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है तो देखते हैं हम लोग. Here we have 4 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की वैलेंसी या तो +1 होती है या फिर -1 होती है. तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है. मतलब मोनो मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो. राइट. मोनोवैलेंट का मतलब क्या हुआ, जिसकी वैलेंसी 1 हो. जैसे हमारे लिए हाइड्रोजन हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकते हैं, जितने भी हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स की वैलेंसी -1 होती है. राइट. तो हाइड्रोजन हमारे लिए हो गया मोनोवैलेंट. जितने भी हैलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हमारे लिए हो गया मोनोवैलेंट. राइट. अभी कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि 4 मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है. तो हम यहाँ पे M की जगह प्लेस कर देंगे 4. राइट. सी इस कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. तो इसके लिए हमारे लिए C यानी पॉजिटिव चार्ज नहीं है. अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे हम C के लिए वैल्यू प्लेस कर देते, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो हम A के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई वैल्यू प्लेस करते. नहीं है तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम 0 प्लेस कर देंगे. राइट. इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई, दैट इज 4 + 4 8. राइट. तो यहाँ पे हमारे लिए क्या बन जाएगा, दैट अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो HY की वैल्यू हमारे लिए क्या आ गई, 4 आ गई. यस और नो. HY की वैल्यू अगर हमारे लिए 4 आ गई तो अभी यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं फाइंड आउट कर पाए ना, एक जस्ट वैल्यू फिगर आउट की. तो एक बात समझ लीजिए, क्या होता है जब भी
HY की वैल्यू 4 आती है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करा देता हूं। सी, अगर कभी भी आपके पास में HY का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp, कभी 1 आएगी नहीं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूं। HY की वैल्यू कभी भी 3 आए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sp2, राइट। HY की वैल्यू कभी भी 4 आए तो हमारे लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी sp3। HY की वैल्यू कभी भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5 आए तो C। अब P तो मैक्सिमम 3, P में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जस्ट सपोज दैट P में मैक्सिमम 3 है तो sp3 sp4 तो नहीं बना सकता, तो ये क्या बनाएगा sp3d। अब आप कहोगे 5 sp3d कैसे, तो देखो यहाँ पे s के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, राइट। 1 t के ऊपर 3 है यानी 1 + 3 कितना हो गया 4, और d के ऊपर कुछ नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं 1, तो 1 + 3 + 1 कितना हो गया 5 हो गया ना, तो 5 का मतलब क्या हो गया sp3d हो गया। ठीक है, नाउ वंस अगेन अगर हमारे पास में HY का न्यूमेरिकल वैल्यू 6 आता है, 6 आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा s का तो एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, राइट, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट। तो अभी क्या है sp3, अब 1 + 3 4 हो गए, 2 और करने हैं ना 6 करने के लिए, तो हम क्या करेंगे d के 2 ऑर्बिटल यूज करेंगे। तो अगर हमारे लिए HY की न्यूमेरिकल वैल्यू 6 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी sp3d2 हो जाएगी। सेम एज अगर HY की वैल्यू कितनी आती है, HY की वैल्यू 7 आती है, राइट। तो इसके लिए हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी sp3d3। गेटिंग दिस पॉइंट। तो इन न्यूमेरिकल वैल्यूज पे डिपेंड करेगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन कभी 1, इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं आ सकती क्योंकि कोई भी एटम 4 बॉन्ड एक दूसरे के साथ नहीं बना सकता। वी हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कभी भी हम लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर एक एटम दूसरे एटम के साथ में 4 बॉन्ड्स नहीं बनाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में HY की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी, ये 2 आ सकती है, तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है, कभी भी 1 नहीं आएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक नॉर्मल कंपाउंड का जिस पर कोई चार्ज नहीं था उसकी हाइब्रिडाइजेशन फिगर आउट कर ली, जो कि बहुत इजी था। हमारे पास में इतने इजी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे एग्जाम्स में। जस्ट सपोज दैट अगर हम लोग कोई ऐसा कंपाउंड लें जिस पर कोई चार्ज है, जस्ट सपोज दैट हम लोग कोई मॉलिक्यूलर आयंस ले लेते हैं, राइट। जस्ट सपोज दैट अमोनियम आयन, राइट। इसमें आपको नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इक्वेट करने के लिए पूछा जाएगा। जस्ट सपोज दैट PO4 3- हम लोगों ने ले लिया, दिस कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे आपने फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन इक्वेट करना होगा। जस्ट सपोज दैट हियर वी हैव लाइक ClF3, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है बट दिस इज अ डिफरेंट कंपाउंड, यहाँ पे आपको क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन इक्वेट करना पड़ सकता है। जस्ट सपोज दैट NO2+, राइट, यहाँ पे आपने नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इक्वेट करना पड़ सकता है। जस्ट सपोज दैट CO3 2-, राइट, SF6, just suppose that here we have ClF7 also, right? So here we have some examples जहां पे आपने हाइब्रिडाइजेशन इक्वेट करनी होगी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम लोग इसको करेंगे। आप 1 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो करने का कि क्या आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन को इक्वेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। बाकी हम लोग सारे के सारे ही क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू ही करेंगे, राइट। ये आप प्लीज नोट डाउन कर लो सो दैट आपके लिए एक हेल्प हो जाएगा, ठीक है, इजी रहेगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं स्टार्ट करता हूं, NH4+ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। सी गाइस, अगर हमने यहाँ पे इक्वेट करना है NH4+ में नाइट्रोजन के लिए हमें फाइंड आउट करनी है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इक्वेट करना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये हमें खुद से पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दैट इज 2,5 इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 5, राइट। कोई मोनोवेलेंट कंपाउंड है इसमें, यस है, डेफिनेटली है। हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट एटम, राइट। तो कितने हैं, डेटा 4 इन नंबर्स,
तो हम m की जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ओके, इज देयर एनी चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, यस डेफिनेटली है, कितना है 1 है, तो उतना हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कोई नेगेटिवली चार्ज किसी एटम पे नहीं है तो उसकी वैल्यू हो गई 0। फटाफट से इक्वेट करिए, 1/2 दिस विल बिकम्स 5 + 4 - 1 कितना हो गया 5, दिस विल बी 3, 5 + 3 8, राइट, दिस गोना बी व्हाट, आंसर इज 4 मतलब क्या पढ़ा हम लोगों ने, हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3 आ गई। गेटिंग दिस पॉइंट, सेम एज PO4 3- का अब हम लोग इक्वेट करेंगे, कॉपी दिस। ओके, चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपने नोट करना हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब अगर हमें PO4 3- में फॉस्फोरस की इक्वेट करनी है, सी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PO4 3- राइट, तो PO4 3- के लिए हम लोग देखेंगे तो क्या होता है 1/2 into valence electron of phosphorus atomic number that is 15, do the electronic configuration 2, 8, 5, so 5 is the valence electron of what, phosphorus. Getting this point? Good. Is there any monovalent atom? Oxygen is a divalent, right? Oxygen की वैलेंसी -2 होती है, तो वो मोनोवेलेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे इसके फॉस्फोरस के सराउंडिंग में कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं प्रेजेंट है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Getting this point? Good. Is there any positive charge? No. So this is C की वैल्यू 0. Is there any negative charge? Yes. कितना है 3 नेगेटिव, तो उतना वैल्यू हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस दैट इज 1/2 into 5 + 3 8 is gonna be 4 मीन्स क्या होता है, 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वंस अगेन PO4 3- consists what, sp3 hybridization. Getting this point? Good. Now we need to figure out the hybridization of ClF3. Okay, copy that. ClF3. So here we need to figure out the hybridization of what, chlorine. So C, chlorine 1/2, chlorine atomic number that is 17, do the configuration that is 2, 8, 7, right. So what is the valence electron, that is 7. Okay, so place the value 7 over here. Fluorine is actually what, fluorine is halogen, right. तो ये हमारे लिए क्या हुआ, मोनोवेलेंट एटम हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्लोरीन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3 नंबर्स में है, राइट। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू क्या रख देंगे, कितने मोनोवेलेंट एटम्स है, 3 हैं, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। गुड। इज देयर एनी पॉजिटिव चार्ज onto this compound? No. Place 0. Is there any negative charge onto compound? No. Place value 0 for A. Right? This will becomes what? 1/2. 7 + 3 is what? 10. Clear it out. This is what? 5. Hybridization of chlorine. This is 5. It means 5. Hybridization की वैल्यू 5 आई, तो हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d हो गई, राइट। सो इन कंपाउंड ClF3 हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बेटा, sp3d हो गई। गेटिंग दिस पॉइंट? गुड। कॉपी दिस, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे वीडियो लंबी बनाने का कोई शौक नहीं है भाई। चलिए, शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा कंटेंट्स को कवर करना ये मेरी प्रायोरिटी रहती है, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सको, राइट। तो अभी हम इसमें नेक्स्ट कंपाउंड है NO2+, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाइब्रिडाइजेशन फॉर नाइट्रोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें फिगर आउट करना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 7, और अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सो दिस विल बी 2, 5। तो यहाँ पे हमारे लिए नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 5। गुड। इज देयर एनी मोनोवेलेंट एटम? नहीं, ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट एटम, तो कोई मोनोवेलेंट एटम तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। इनटू दिस कंपाउंड NO2+, हियर वी हैव 1 पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अभी यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम C की वैल्यू क्या प्लेस कर सकते हैं, 1, और इस 1 को हम कर देंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो इसलिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है,
दिस गोना बी 5 minus 1 that is 4. सो अभी यहाँ पे हमने इसको इक्वेट किया, सो दिस विल बी व्हाट 2. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ रही है नाइट्रोजन की इन NO2 प्लस दैट इज 2, और 2 का मतलब हमारे लिए क्या हो जाता है, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट. तो यहाँ पर हमारे लिए इन कंपाउंड NO2 प्लस हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, दैट इज sp. ओके, to figure out these three compounds, this is also very easy. Try to do this, just pause this video and go for CO3 2 minus, right? Well, in CO3 2 minus we need to figure out the hybridization of carbon. So hybridization of carbon 1/2 into कार्बन एटॉमिक नंबर वंस अगेन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कॉन्फिगरेट किया दैट इज 2,4. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाटा 4, राइट. इज देयर एनी मोनोवेलेंट एटम? नो, 0. ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट, वंस अगेन आई टेल यू. सो मोनोवेलेंट m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है. इज देयर एनी पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव जरूर है. तो पॉजिटिव के लिए तो आप 0 रख दोगे, लेकिन नेगेटिव के लिए कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव ना. तो a की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जानी है, वो हो जानी है 2. क्लियर, फाइन. तो अभी हमारे लिए क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन दैट इज 1/2 इंटू 4 + 2 6. 6 मीन्स 3. तो ये हमारे लिए क्या हो गया, 3 किस में आता है, 3 आता है sp2 में. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भैया, इसकी भी, इसकी हो गई sp2. यस और नो? डेफिनेटली यस, राइट. आई विश कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा. ट्राई करिए. नेक्स्ट का कौन सा करना है अब हमें करना होगा SF6 के लिए. SF6 के लिए करेंगे, चलिए हम सल्फर का फाइंड आउट करना है, राइट. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हाट, सल्फर, दैट इज 1/2 इंटू सेंट्रल एटम सल्फर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16. यस, पता है आपको 16 है, कॉन्फिगरेट कर लो 2 8 6. 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कोई मोनोवेलेंट एटम. यस, सारे मोनोवेलेंट एटम्स हैं. फ्लोरीन, टोटल 6 नंबर्स में सारे के सारे मोनोवेलेंट एटम. तो m की वैल्यू क्या हो गई, 6 होगी. कोई चार्ज नहीं है, कैटायन भी 0, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, एनायन की वैल्यू भी 0, राइट. तो यहां पे क्या आ गया, 1/2 इंटू इन ब्रैकेट, हम बोर्डवास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना. अरे भाई, तो 6 + 6 कितना हो गया 12, और 12 को 2 कट करके दे देता है 6. अरे बाबा, 6 आ गया. 6 इसके होता है sp3d2. OMG, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2 हो गई. किस कंपाउंड के लिए, SF6 के लिए. SF6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2 हो गई. सर नाइस, ओके, समझ में आया, बिल्कुल आया, डोंट से कि नहीं आया. चलिए आगे करते हैं. वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना भाई, बैक कर लो, नोट डाउन कर लो. ClF7 के लिए हम लोग करेंगे. किसके लिए फाइंड आउट करना है, क्लोरीन के लिए. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन, कितना एटॉमिक नंबर होता है 17 ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दैट इज 17. 287 इज द कॉन्फिगरेशन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 7 ना. V की वैल्यू होगी 7. M, F इज व्हाट, F इज हेलोजन, और हेलोजन तो सारे के सारे मोनोवेलेंट होते हैं. तो फ्लोरीन भी क्या हुआ, वंस अगेन मोनोवेलेंट हो गया. कितने नंबर्स में फ्लोरीन प्रेजेंट है, 7 नंबर्स में. तो M की वैल्यू क्या हो गई 7. कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, C0. एनायन, नो नेगेटिव चार्ज, A की वैल्यू 0. C कितना आसान है यार, इससे आसान नहीं हो सकता हाइब्रिडाइजेशन यार. 7 7 14, जस्ट ऑन टू द फिंगर्स. ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत करेंगे यार. रैपिड आंसर गाइस. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन कितना आया भैया, 7 का मतलब क्या होता है, sp3d3. आंसर खत्म भैया, खत्म, राइट. तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड है, उस पर चार्ज हो ना हो, डजेंट मैटर, डू इट फास्ट. फटाक से सेंट्रल एटम देखो कौन सा है, तुरंत फिंगर्स पे उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठाओ. सराउंडेड में देखो कोई मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, ले लो उसको. चार्ज है कि नहीं है, बस सब उठा करके इस फॉर्मूले में प्लेस करो, बस खत्म, तुरंत आ गया हाइब्रिडाइजेशन. विद इन अ सेकेंड, 10 सेकेंड्स नहीं लगेगा, आंसर होगा आपके पास. था ना कितना आसान.